कई बार ऐसा केस भी होता है कि अप्रोप्रिएशंस बहुत ज़्यादा होती है और प्रॉफिट उतना नहीं होता, यानी कि यूजेस बहुत सारे हैं उस पैसे के लेकिन प्रॉफिट ही उतना नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हम हर पार्टनर के लिए अमाउंट निकालते हैं कि हर पार्टनर को कितना अमाउंट पेबल है। मतलब सपोज ए है, ए को जितनी भी अमाउंट पेबल है ना, ए को जितनी सैलरी मिलनी है, कमीशन मिलनी है, इंटरेस्ट मिलना है, उस सबको टोटल कर लेंगे। सिमिलरली बी के लिए निकालेंगे, ठीक है। फिर ए और बी का जितना जितना अमाउंट आया ना उसका रेशियो निकाल लेते हैं और उस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, देखो एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। क्या एग्जाम्पल है, अतुल और अमित पार्टनर्स हैं, ठीक है। और जो पार्टनरशिप डीड है उसके मुताबिक अतुल को 1,00,000 रुपए की सैलरी मिलनी है, अमित को 1,20,000 की पर एनम की, पूरे साल की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम मिलना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे भी रखा है, 20,000 और 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। लैंग्वेज देख रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, विच इज़, फिर से 10% पर एनम देने की क्या ज़रूरत थी अगर तुमने हमें डायरेक्टली इंटरेस्ट दे रखा है। तो कंफ्यूज करने के लिए कि अगर कोई ध्यान से विच इज़ नहीं पड़ेगा ना, विच इज़ मतलब कि डायरेक्टली उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखा है, लेकिन इन्होंने अगर कोई ध्यान से नहीं पढ़ेगा ये लाइन तो उसको क्या लगेगा कि 20,000 का 10% निकालना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब प्रॉफिट कितना हुआ है साल का, 2,10,000। सिर्फ सैलरी उनको जो मिलनी है वो 1,00,000 और 1,20,000, यानी कि दोनों पार्टनर्स की सैलरी ही 2,20,000 है। इसमें से तो नहीं निकल सकती, इतने प्रॉफिट में से तो 2,10,000 में से तो नहीं निकल सकती। तो क्या करेंगे, अतुल का एक कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम अमित का बनाएंगे। अतुल को जितने जितने पैसे मिलने हैं, 1,00,000 की अतुल की सैलरी है, 20,000 का अतुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दोनों को ऐड किया, ये आ गया 1,20,000 अतुल का अमाउंट। सिमिलरली अमित का निकालेंगे, 1,20,000 सैलरी प्लस 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ गया अमित का अमाउंट। दोनों का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। रेशियो कितना आ गया, 1,20,000 इज टू 1,60,000 का रेशियो हो गया 3:4 का। जो प्रॉफिट हुआ था ना हमें 2,10,000 का, उसको इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। बेसिक सी बात क्या है, ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं अतुल को सैलरी दे दूं और अमित को ना दूं, या फिर अमित को दे दूं और अतुल को ना दूं, तो लड़ाई हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम हिस्सा कर रहे हैं। बेसिकली रेशियो निकालने का मतलब क्या होता है, हिस्सा पता करना। 3:4 मतलब कि अगर जितना भी प्रॉफिट है, अगर उस प्रॉफिट के 7 हिस्से हैं तो उसमें से 3 हिस्से अतुल को मिलेंगे और 4 हिस्से अमित को मिलेंगे, ठीक है। तो इससे लड़ाई नहीं होती, इससे अमित को जितना मिलना चाहिए था, अगर अमित को ज़्यादा रुपए मिलने चाहिए थे तो अमित को ही ज़्यादा रुपए मिलेंगे। भले ही अमित को जितना मिलना चाहिए था, अमित को 1,60,000 पूरा नहीं मिल पाएगा क्योंकि उतना तो प्रॉफिट ही नहीं आया इस साल, लेकिन फिर भी कोई डिस्पैरिटी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि अतुल को ज़्यादा मिल रहा है जबकि मिलना एक्चुअली में अमित को ज़्यादा चाहिए था, या फिर अमित को कम मिल रहा है जबकि एक्चुअली में अमित को ज़्यादा मिलना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। एक रेशियो बना रहेगा, हमें ये पता रहेगा कि किसको ज़्यादा मिलना चाहिए था और कितने हिस्से से ज़्यादा मिलना चाहिए था। तो ये हिस्सा निकालने से ये फ़ायदा हो जाता है। फिर हम जो हिस्सा आ जाता है उससे उसके हिसाब से इनको एक्चुअल प्रॉफिट जो है उसको बांट देते हैं। तो सिंपल सी एक बात ध्यान में रखना, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह दे रहे हैं और ऐसे केसेस में जब प्रॉफिट कम पड़ रहा है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का रेशियो निकालेंगे। मतलब क्या बात है, जैसे अच्छा छोड़ो, ये एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट ही है इसका, उससे बेटर समझ में आएगा ये।